सोमपुर नामक एक गांव में एक भूतिया पेड़ होता है जिसके पास से गुजरने पर एक भूतिया आकाशवाणी होती है। एक रात जब एक पति पत्नी उस पेड़ के पास से गुजर रहे होते हैं तभी भाग्यवान, आज तो बहुत थक गए हैं। जल्दी से घर जाकर सोऊंगा, फिर कल सुबह काम पर भी तो जाना है। हाँ जी, पर अब चुप रहिए और जल्दी से चलिए क्योंकि रात काफी हो चुकी है। बहुत सुनसान जगह है ये, मुझे तो डर भी लग रहा है। हाँ हाँ, जल्दी चलो। लेकिन तभी अचानक से वहां पर उन्हें एक भूतिया आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, आगे गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। कौन है? कौन है? हे भगवान, ये आवाज किसकी है? हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये वही भूतिया पेड़ है। इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था? हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर है। चलो जल्दी से मेरे सामने अपने सारे जेवर और पैसे निकाल कर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए? हा 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 हा। लेकिन हम इतने अमीर नहीं हैं भूत जी, हमें बख्श दीजिए, हमें जाने दीजिए ना। एक तो इतनी मिन्नतों के बाद मेरे कंजूस पति ने मुझे ये जेवर दिलाए थे। ऐसा अन्याय मत कीजिए भूत जी। भाग्यवान, भूत के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। चलो जल्दी से निकालो पैसे और गहने, वरना अभी मार दूंगा मैं तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए भूत जी। मैं अभी निकालती हूँ पैसे और जेवर, अभी निकालती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? अरे आप चुप रहिए जी, आपकी अकल ना घास चरने गई है। इस वक्त अगर हमने पैसे के बारे में सोचा तो अभी के अभी परलोक सिधार जाएंगे हम। निकालो जल्दी से पैसे। उन दोनों को अपने पैसे और जेवर निकाल कर देने पड़ते हैं, जिसके बाद वो भूतिया पेड़ का अदृश्य भूत उन दोनों को वहां से जाने की अनुमति दे देता है। पूरे गांव में उस भूतिया पेड़ की दहशत फैली हुई होती है, पर कोई उसके पीछे का सच नहीं जानता था। वो पेड़ असल में भूतिया नहीं था, बल्कि ये दो ठगों की साजिश थी, मटरू और बिल्लू। बहुत अच्छे पैसे मिले हैं आज। हाँ मटरू भैया, जेवर भी कुछ कम नहीं है, हमारी तो समझो लॉटरी ही लग चुकी है। पूरे गांव को लगता है कि वो पेड़ सच में एक भूतिया पेड़ है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस पेड़ के पीछे हम दोनों छुपे होते हैं और हम ही भूतिया आवाज निकालते हैं, ताकि हम आसानी से लोगों को बेवकूफ बना सकें और ठग सकें। वाकई में यार, हमसे बड़ा ठग तो कोई हो ही नहीं सकता है कहीं भी। अब हम ऐसे ही रोजाना लोगों को ठग ठग कर करोड़पति बन जाएंगे। इसमें हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, केवल 2 मिनट के लिए भूतिया आवाज निकालो और हो गया काम। हाँ बिल्लू भैया। बिल्लू और मटरू बहुत खुश होते हैं। वहीं गांव वाले दिन पर दिन काफी चिंताग्रस्त होते जाते हैं, क्योंकि जिसे भी उस भूतिया पेड़ के बारे में नहीं पता होता, वो उसके जाल में फंसकर अपना सारा धन वहां छोड़ आता। ऐसे ही अब बिल्लू और मटरू के पास ढेर सारी संपत्ति इकट्ठा होने लगती है। लेकिन एक दिन जब बिल्लू और मटरू दोनों उस पेड़ के पीछे छुपकर भूतिया आवाज निकालकर एक आदमी को ठग रहे होते हैं, तभी वहां दूर खड़ा एक दूसरा आदमी ये सब देख लेता है। ये क्या? इसका मतलब ये कोई भूतिया पेड़ नहीं है, बल्कि इन दोनों ठगों की साजिश है। ये दोनों इस गांव के गरीब लोगों के साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, ये सही नहीं है।
मुझे ये बात जाकर सभी गांव वासियों को बतानी ही होगी। वो आदमी अगले दिन सभी गांववासियों को जाकर वो सारी बात बताता है, जिसके बाद सभी गांववासी भौचक्के रह जाते हैं। अरे दादा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मतलब ये सब उस मटरू और बिल्लू की ही चाल है। वो दो चोर ही हैं जो खुद को सबसे बड़े ठग समझते हैं। लेकिन अब हमें उन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें उन्हीं की चाल चलकर फंसाना है और उन्हें सजा भी देनी है। हाँ हाँ, वो दोनों खुद को बहुत बड़े ठग समझते हैं और दूसरों के गहने और पैसे लूट लूट कर खुद को बहुत बड़े तीसमार खां समझते हैं। अब देखो क्या होता है उनके साथ ही। हाँ, अब हम लोग उन दोनों बदमाशों की बैंड बजा कर ही रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है, कहो तो बताऊं? हाँ हाँ भाई साहब, बताओ ना। हम सब भूतिया मेकअप लगाकर उन दोनों के सामने जाएंगे ताकि उन्हें लगे कि हम शमशान से निकले हुए भूत हैं और वो दोनों डर के मारे अपना गुनाह भी कबूल कर लेंगे और फिर हम उन्हें ठोस सबूत के साथ पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हम यही करेंगे। अब सभी गांव वाले अपने चेहरे पर भूतिया मेकअप लगा लेते हैं और भूतों की तरह उन दोनों को डराने जाते हैं। मटरू और बिल्लू सभी गांववासियों को देख बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ, भूत 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 भूत। बिल्लू भैया, लगता है ये सारे शमशान के मुर्दे हैं। तुम दोनों को क्या लगा? तुम दोनों मिलकर गांव वाले लोगों को भूतिया आवाज निकालकर ठगोगे और हम तुम्हें इतनी आसानी से ठगने देंगे? अब तुम दोनों गए, आज तो तुम दोनों की सामत आकर ही रहेगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हम दोबारा गांव वालों को नहीं ठगेंगे और इस गांव से कोसों दूर चले जाएंगे। हाँ, हमें माफ कर दीजिए भूत जी, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उतने में ही वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है। मटरू और बिल्लू के हाथों में हथकड़ियाँ पहना देते हैं। ये सब देखकर मटरू और बिल्लू हैरान हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब तुम दोनों का भांडा फूट चुका है मूर्ख ठगों। क्या? तुम्हें क्या लगा बेवकूफ बनाने में केवल तुम दोनों ने ही महारत हासिल की है क्या? अरे, ये हम सबका नाटक था ताकि तुम दोनों डर सको और डर के मारे अपने गुनाह को कबूल करने से मुकर ना सको। अब तुम दोनों का खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इन दोनों दरिंदों को और इतने डंडे मारना कि जिंदगी भर याद रहे। वो दोनों ठगा हुआ सारा धन दौलत गांव वालों को वापस कर देते हैं और उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता है। और इस प्रकार चालाकी से गांव वाले उन दोनों ठगों को उन्हीं की चाल चलकर पकड़ लेते हैं और सजा दिलाते हैं।